नमस्कार साथियों, मैं फिर से हाजिर हूं अपना एक नया वीडियो लेकर। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। जी हां साथियों, ये बहुत सारे मुझे कॉल्स आए और मुझे क्वेरी भी अभी बहुत सारी पीछे आई हैं 2-4 दिन के अंदर कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के ऊपर एक वीडियो बनाए और इसमें इसका जो एप्लीकेशन है उसका कहां से हमें अप्लाई करना है इसके बारे में पूछा गया। तो मैंने सोचा एक वीडियो आपके लिए मैं बनाता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। आज की वीडियो में आपके साथ 6 पॉइंट डिस्कशन करने वाला हूं, जिसमें से सारे 6 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट हैं ही, मगर सबसे पहले मैं पहला और 6वें नंबर का पॉइंट आपके साथ डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट यदि आपको नहीं पता होंगे तो ये पूरी वीडियो आपकी कोई काम की नहीं रहेगी। तो पहले पहला और 6वें नंबर का पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ दी स्कीम। स्कीम क्यों बनाई गई है इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो स्कीम में बताते हैं, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश शासन की जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक OJT व्यवस्था की गई है, जिसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग आप जॉब भी कर रहे होंगे और ट्रेनिंग भी मिल रही होगी, इस तरीके की व्यवस्था ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ये युवाओं के लिए बनाई गई है बेसिकली। और हम लोग इसमें देखते हैं इस योजना का नाम चीफ मिनिस्टर लर्न अर्न स्कीम इंग्लिश में बोलते हैं इसको। राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड इसके अंतर्गत, ये विभाग के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बनाई गई है। खासतौर से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे और इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो लोगों को नहीं पता है अधिकतर वो मैं बता देता हूं, https://mmsky.mp.gov.in ये इसकी आधिकारिक वेबसाइट है। यहां जाकर आप इस योजना के बारे में जानकारी ले सकते हो, मगर आपको वहां जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो में हर एक पॉइंट को आपको क्लियर करके बताऊंगा। थोड़ा सा स्कीम के बारे में और थोड़ी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये स्कीम क्यों बनाई गई है ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट ऑफ 1 लाख यूथ, 1 लाख लोगों के लिए ये स्कीम बनाई गई। 1 लाख लोगों को इसके थ्रू एप्लीकेशन भरवाया जाएगा और उसका लाभ दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर जॉब ओरिएंटेशन, जॉब ओरिएंटेड ये स्कीम रहेगी। आप सीखेंगे उसके बाद आपकी जॉब लगेगी। तीसरे नंबर पर आता है लर्निंग प्लस अर्निंग। इसका जो कॉन्सेप्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब जॉब भी होगी, ट्रेनिंग भी होगी, पैसा भी मिलेगा और सिखाया भी जाएगा। चौथे नंबर पर हम लोग देखते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग SCVT बाई MPSSDEG, मतलब कि यहाँ पर काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग जो SCVT है इसके द्वारा आपको एक सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। और 5वें नंबर पर लर्निंग विद ओपन चॉइसेस, आपको बहुत सारी फील्ड्स दे दी जाएंगी। आप किसी भी फील्ड में जहां आपका इंटरेस्ट हो उस फील्ड में जाकर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और वहां पर आपको पैसा भी दिया जाएगा, सीखने के लिए स्टाइपेंड मिलेगा और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। इसके आगे 6वें नंबर का जो पॉइंट है, जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, वह इंपॉर्टेंट डेट्स, कब क्या होने वाला है इसकी जानकारी के बगैर आपको कोई भी ट्रेनिंग अधूरी है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। पहला 7 जून 2023 इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन। अभी केवल प्रशिक्षण के लिए जो केंद्र है उनके लिए रजिस्ट्रेशन अभी खुला हुआ है। दूसरे नंबर पर आता है 15 जुलाई 2023 प्लेसमेंट ऑफ यूथ। जो भी लोग इसके अंतर्गत ट्रेनिंग लेंगे उनका प्लेसमेंट 15 जुलाई 2023 को होगा। 31 जुलाई 2023 को इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के बीच में और यूथ के बीच में एक एग्रीमेंट फाइनल होगा। 1 अगस्त 2023 को जो भी जितने भी एप्लीकेंट होंगे उनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद 1 सितंबर 2023 स्टाइपेंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 1 अगस्त को तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद जितना पूरा महीना है वो खत्म होगा और 1 सितंबर को आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। 15 जून 2023 एक इंपॉर्टेंट डेट जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, यूथ रजिस्ट्रेशन, मतलब जो भी एप्लीकेंट है उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टार्ट होना चाहिए था, मगर ये डेट निकल चुकी है और अभी तक आधिकारिक वेबसाइट पर कोई भी यूथ रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन या लिंक नहीं आया है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे क्या रजिस्ट्रेशन होना है, उसकी जानकारी मैं अभी आपको आगे देता हूं। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी मैंने आपके साथ 2 पॉइंट डिस्कशन कर लिए। अब मैं आपके साथ दूसरे और चौथे नंबर का पॉइंट करूंगा डिस्कशन। ये पॉइंट्स जो है इस पूरी वीडियो का बेसिक्स है, इसको देखना बहुत जरूरी है, इसको स्किप मत करिएगा। तो हम लोग चलते हैं आगे। स्टाइपेंड, चौथे नंबर का पॉइंट मैं सबसे पहले बता देता हूं कि पैसा कितना मिलने वाला है, किसको कितना मिलेगा। तो स्टाइपेंड 12th पास जो है अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उसको 8,000 रुपए मिलेंगे। ITI पास है तो 8,500 मिलेंगे। डिप्लोमा यदि पास कर लिया है तो 9,000 मिलेंगे। ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन से अबव कोई क्वालिफिकेशन है तो वहां पर उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद ये स्टाइपेंड किस तरीके से दिया जाएगा इसके बारे में भी बता देता हूँ। गवर्नमेंट जो है पूरे स्टाइपेंड का 75% DBT के माध्यम से आपके खाते में डायरेक्ट देगी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करेगी।
और जो बचा हुआ 25% पैसा है, वो पैसा जिस इंस्टीट्यूशन में आप ट्रेनिंग ले रहे हो वो आपके खाते में जाकर डालेंगे, एप्लीकेंट के खाते में वो पैसा ट्रांसफर करेगा इंस्टीट्यूट। तो 75% गवर्नमेंट देने वाली है, 25% जो है वो इंस्टीट्यूट देगा। ये हो गई स्टाइपेंड की बात। अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है? एमपी का डोमिसाइल मैंडेटरी है। मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, तो एमपी का डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। आप कितने भी समय से मध्य प्रदेश में रह रहे हो, मगर आपके पास यदि डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। एज बिटवीन 18 ईयर्स टू 29 ईयर्स, यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और 29 साल से ज्यादा है तो नहीं कर पाएंगे। 18 साल आपका हो जाना चाहिए और 29 साल के बीच में जो भी लोग आते हैं वो उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद एप्लीकेंट शुड बी 12th ITI हायर एजुकेशन पास, मतलब 12वीं हो, ITI किया हो, हायर एजुकेशन किया हो, ये सारे लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं पहले नंबर का, फिर 6वें नंबर का, फिर दूसरे नंबर का, उसके बाद चौथे नंबर का पॉइंट आपके साथ डिस्कशन करूंगा, मगर जो तीसरे और 5वें नंबर का पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है, तो वीडियो में आगे बने रहिए। और इसके बाद मैं आपको एक बोनस भी दूंगा। तीसरा और 5वां पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं आपको एक बोनस पॉइंट दूंगा, वो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद आप बहुत सारी चीजें कर पाएंगे ऑटोमेटिकली। तो चलिए हम लोग आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड लगेगा, समग्र आईडी लगेगी। समग्र आईडी में EKYC होना बहुत जरूरी है। मोबाइल नंबर लगेगा जो कि चालू होना चाहिए, उसमें OTP आना चाहिए। ये सारी फैसिलिटी मोबाइल के अंदर होनी चाहिए। बैंक खाता विवरण, वहां पर DBT इनेबल्ड होना चाहिए। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का एक फॉर्म होता है, वो बैंक में जाके भरते हैं तो DBT इनेबल्ड हो जाता है। मार्कशीट 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन जो भी आप पढ़े हुए उसकी लास्ट मार्कशीट आपको वहां पे लगानी है। जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है। मूल निवासी प्रमाण पत्र इसलिए लगाना है क्योंकि मध्य प्रदेश के निवासी ये उसी से प्रूफ हो सकता है। फिर उसके बाद रोजगार पंजीयन, आपके पास रोजगार पंजीयन भी होना चाहिए। ये 8 पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स की, ये अपने पास रेडी रख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, बात करेंगे ट्रेनिंग एंड वर्क। कहाँ ट्रेनिंग होगी और कहाँ काम करना होगा, इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ट्रेनिंग में पार्ट लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। 700 प्लस सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा आप युवाओं के लिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर है इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल और मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं प्रबंधन। मैनेजमेंट और मार्केटिंग क्षेत्र में आपको अवसर मिलेंगे। IT सेक्टर में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्षेत्र में जा पाएंगे आप इसके अंदर। सर्विस सेक्टर की बात करें तो होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रैवल, अस्पताल और रेलवे आप यहाँ पर जा सकते हैं। फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन क्षेत्रों में भी आप जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं और क्या सुविधाएं दी हैं। इसके अलावा कौशल ट्रेनिंग में मीडिया, कला, कानूनी, विधि सेवाएं, शिक्षा, प्रशिक्षण, विनिर्माण सेवाओं, व्यापार आदि को भी शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 700 क्षेत्र हैं जिसमें आप जाकर अपने मन चाहे क्षेत्र में ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये आपका हो गया ट्रेनिंग एंड वर्क। इसके आगे हम लोग चलते हैं वीडियो में। अभी मैंने आपके साथ पहला, छठवां, दूसरा, चौथा, तीसरा और 5वां पॉइंट डिस्कशन कर लिए हैं। अब इसके बाद आती है बोनस पॉइंट की बारी, जो मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको बोनस स्कीम बताऊंगा। बोनस में आपके लिए है रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आप लोग देखना चाह रहे थे कि इसका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा। तो ये हमारी वेबसाइट है जिसको हमको खोलना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस प्रकार का एक लिंक आपको यहाँ पर इनेबल होगा। अभी तो नहीं है, मगर ये वेबसाइट पे जब आ जाएगा तो यहीं कहीं इसकी एक लोकेशन होगी जहां पर होगा। जैसे यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन है, अभी ये चालू है, वैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का एक टैब आ जाएगा। ये मैंने अभी प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर आपको दिखा दिया। ये यहीं पर कहीं पर होगा इस वेबसाइट में। चलिए आगे चलते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, पोर्टल पर जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको वहां पे पूरी इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन आएगी, आपको उसको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आपकी जो वहां समग्र आईडी पूछी जा रही है, आप समग्र आईडी की डिटेल डालेंगे फॉर्म के अंदर। फिर उसके बाद आपका एक OTP जाएगा, जो समग्र में आपका मोबाइल नंबर अटैच होगा, उसी मोबाइल पर एक OTP जाएगा और उसी OTP के थ्रू आप समग्र को वेरीफाई करेंगे। फिर उसके बाद आपको जो फॉर्म है वो पार्शियल फिल होकर आएगा, क्योंकि समग्र में जो भी डेटा आपका होगा
वो डेटा ऑटोमेटिक फैच होकर आएगा और फॉर्म में फिल हो जाएगा। बाकी जो जानकारी है वो आपको भरनी रहेगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इतनी जानकारी भरने के बाद आपको साथ ही साथ एक एसएमएस आ जाएगा, उसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा जिससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए आपको लिंक वेबसाइट के मेन पेज पर दिया गया है। उसके बाद फिल एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड अटैच डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर आपको अपने एजुकेशन, क्वालिफिकेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपने स्कैन करके रखी है, उसके यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, जितने भी कोर्सेज आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से होंगे वो आपको वहां दिख रहे होंगे, तो आपको वहां पर उनको सेलेक्ट कर लेना अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अगर आपका 12th है तो 12th के कोर्स दिखेंगे 12th बेस्ड के, यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको ग्रेजुएशन के कोर्स दिखेंगे। ठीक है। इसके बाद सेलेक्ट ट्रेनिंग प्लेस, आप किस जगह पर जाकर ट्रेनिंग करना चाहते हैं इसका ऑप्शन रहेगा, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। यही पूरे आपको यहाँ पर जो मेरे 9 स्टेप बताए, इन्हीं 9 स्टेपों में फॉर्म आएगा। फॉर्म की एप्लीकेशन अभी लॉन्च नहीं हुई, मगर ये 9 पॉइंट्स जो है उनकी आधिकारिक वेबसाइट में भी बताए गए हैं। इन्हीं को आपको क्रम वाइज करते चलना है और इसकी तैयारी आप करके रखिए। डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख लीजिए। यदि आपका मूल निवासी नहीं बना है तो मूल निवासी बना लीजिए। यदि आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं तो वो बना लीजिए। जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए। इसी प्रकार से आप सारी तैयारियां करके रखिए। जैसे ही इसका लिंक इनेबल होगा उस पर भी मैं एक वीडियो बनाकर बताऊंगा कि कैसे इस फॉर्म को रियल एप्लीकेशन पर भरना है। आशा करता हूं हमारे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे होंगे और जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही होगी आपको पसंद आ रही होगी। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कियोस्को का जो एमपी ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन चालू हुआ उसमें डिजिटल सिग्नेचर एज से कैसे करते हैं इसके बारे में वो होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।